क्योंकि जो लोग सीपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ये जानते हैं कि 50 नंबर की ही इंग्लिश आनी है फर्स्ट पेपर में, सेकंड में 200 की आनी है ना। तो फर्स्ट पेपर में आप देखिए मैथ और रीजनिंग ये सब अगर आपकी अच्छी हैं तो 50 नंबर की आप 20-25 नंबर भी ले आओगे इंग्लिश में तो भी आप क्लियर कर लोगे, है ना। बाकी जो इंग्लिश 200 नंबर का बचा है सेकंड पेपर, उसके लिए आपके पास 2 महीने का टाइम है अभी, और 2 महीने बहुत होता है, बहुत होता है 2 महीने, तो हो जाएगा। बस इस विश्वास के साथ चीज़ें करें। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीयू की। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मेरी ही तरह स्टूडेंट हैं, तो बहुत से उन लोगों के मन में ये डर है कि इंग्लिश हमारी वीक है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे करें। क्योंकि आप लोग बहुत जानते होंगे ये बात कि बिना इंग्लिश के एसएससी सीजीएल और सीपीयू क्रैक करना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें आपकी इंग्लिश मेन होती है जो कि आपकी इम्प्रूव और अच्छी होनी ही चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो उसी पर हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, पर मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की क्योंकि मैं जॉब करती थी, पहले मीडिया में जॉब करती थी और भी जगह मैंने जॉब किया है। तो आप कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको इंटरव्यू तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सीजीएल के लिए और सीपीयू के लिए तो इंग्लिश मेन है, आपको जो पता ही है। तो हमें इस चीज़ को कैसे आपको ओवरकम करना है कि इंग्लिश का जो डर है उसकी वजह से ऐसा ना हो कई लोग स्टूडेंट छोड़ देंगे कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 250 नंबर की तो इंग्लिश ही आनी है सीपीयू में और सीजीएल में भी इंग्लिश ही है, तो शायद नहीं हो पाएगा। तो कई लोग ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो रीजनिंग कर ले रहे हैं, वो सब कर ले रहे हैं, मैथ कर ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बहुत से लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं और कई मेरे दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो आप लोग परेशान हैं कि इंग्लिश का क्या करें। रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, इफ़ यू कैन टॉक इन इंग्लिश यू आर एजुकेटेड, अदरवाइज नॉट। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी जाएंगे आपको आपका पाला इस चीज़ से पड़ेगा ही, और आपको जज भी इसी चीज़ से किया जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट कर दी गई है कि किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आप प्राइवेट या गवर्नमेंट, इंग्लिश से तो आपका पाला लाइफ में पढ़ना ही है, तो क्यों ना उसको सीखा जाए। ओनली 3 ऑप्शंस, लर्न, स्पीक एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर। 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप ये तीनों कर लेंगे, लर्न, प्रैक्टिस, स्पीक, 3 अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो इंग्लिश यूँ सीख जाएंगे आप और बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, मेरे साथ मेरी उल्टा प्रॉब्लम है। आप लोग के साथ इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी बिकॉज मैंने उसका क्लासेस लिया और कई सारी चीज़ें की, तो इस वजह से मेरी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि मेरी मैथ वीक है, मैथ जो है वो मेरी स्टार्टिंग से ही वीक है, मुझे उस पर काम करना पड़ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश का मुझे बोल रहे हैं और मैथ का उनका हो जा रहा है, तो मैं उनको यही बोल रही हूँ कि देखिए मेरी इंग्लिश थी, मैंने इम्प्रूव की, बट अब मेरी प्रॉब्लम है मैथ, तो मैथ को भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। तो एक बात हमेशा याद रखें आप, कि हमेशा याद रखें और अपने मन से निकाल दें कि जो लोग भी इंग्लिश बोल रहे हैं हिंदी मीडियम से या कहीं से भी हैं, तो वो कहीं पेट से सीख के नहीं आए हैं, वो उन्होंने भी सीखी ही है। तो आप क्यों नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो, अगर वो सीख सकते तो आप क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो सीखे ही हैं, पेट से तो सीखे कोई नहीं आया ना। तो ये चीज़ बहुत ही मेन है इस चीज़ का। आप स्टूडेंट हैं जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ गया है, सीपीयू का तो आ ही गया है, सीजीएल का भी थोड़ा टाइम है, अभी आप वैकेंसी आएंगी मार्च में, मार्च या अप्रैल के समथिंग आएंगी। तो देखिए प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, कुछ डर है मन में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में इतने अच्छे नंबर अभी नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए सबसे अच्छी चीज़ कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और वो तो आपकी सीजीएल के लिए काम आएगी। सीजीएल बिना इंग्लिश के तो सीजीएल क्रैक होने से रहा, और सीपीयू के लिए भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इतना समझिए कि कम से कम आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपको बेनिफिट ही हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश का तो पाला आपसे पड़ेगा ही पड़ेगा, कहीं भी चले जाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ आप, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएँ, इंग्लिश से आपका पाला डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये मत सोचें कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें या फिर नर्वस हो जाएँ तो कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो ऐसा नहीं करना है। वैकेंसी अभी मार्च अप्रैल में सीजीएल और सीपीयू दोनों की आने वाली हैं, तो आपके पास टाइम है। अगर भगवान ना करे किसी रीज़न की वजह से नहीं भी हो पाया, कुछ नंबरों से भी नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर दूसरा काम भी आप कोई और सोचेंगे या किसी और चीज़ की स्टडी भी सोचेंगे तो उसमें भी टाइम ही लगेगा। बट आप ये सोचिए कि इसमें आपने इतना टाइम दिया तो वो आपको जल्दी तैयारी हो जाएगी आपकी उसकी, फिर आप नेक्स्ट टाइम निकाल पाएंगे ना। कोशिश तो यही करनी कि इसी में निकालना है और डरना नहीं है। जितने भी दिन बचे हैं लग जाओ, ठीक है। मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ,
मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे भी नर्वसनेस होती है, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझाती हूँ कि नहीं, पढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो आज नहीं तो कल तो डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा ना। देखो आपको दिखाती हूँ। डिक्शनरी की बुक है ये, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल दी जाती है, देखिए सारी चीज़ों की, सब चीज़ें हैं इसमें डिक्शनरी में। ये देखिए, रीजनिंग में किरण से लगा रही हूँ, अभी लूसेंट पढ़ रही थी मैं। ये देखिए, रहिए, मस्त रहिए और अच्छी से तैयारी करिए। इतना टेंशन प्रेशर लेने से, दिमाग पे लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, समझ रहे हैं आप। टेंशन लेने से कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं है, प्रेशर लेने से या डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला। अगर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो पढ़ाई के टाइम से अपना, सब 5-10 मिनट का अपना माइंड सही करो, जैसे भी आपका सही हो सकता है, जिस सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अच्छे से करना है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।